तीन गुण होते हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। तो सत्वगुण होता है प्रीति स्वरूपात्मक, और रजोगुण होता है अप्रीति स्वरूपात्मक, है ना, दुख स्वरूपात्मक, और विषाद और तम होता है विषाद स्वरूपात्मक। तीन भाव, सुख दुख मोहात्मक। प्रकाश प्रवृत्ति नियम, और जिनका तीनों गुण का अलग अलग, एक का प्रकाश करना, एक प्रवृत्ति कराना, एक का नियम करना। एक दूसरे के द्वारा अवयव हो जाते हैं, दबा देते हैं, उत्पन्न नहीं होते, उत्पन्न नहीं होते, साथ साथ रहते हैं, है ना, पहले से विद्यमान है तो उत्पन्न कहाँ से होंगे। तो यहाँ पर जनन आदि दिया है ना, जनन, जनन शब्द का उत्पत्ति नहीं है। हाँ, दूसरे कार्य उत्पन्न करते थे, स्वयं उत्पन्न नहीं होते। ठीक, अब यहाँ पर आगे कहते हैं गुण ही थी, तो गुण शब्द लिया है ना, तो गुण तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमगुण। गुण इति परार्थ, गुण किसके लिए है, स्वयं के लिए है कि दूसरे के लिए है, तो कहते हैं परार्थ है। प्रकृति किसके लिए है, पुरुष के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। आगे कहते हैं सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम। 13वीं जो कारिका आएगी उसमें इसका व्याख्यान करेंगे स्पष्ट रूप से, है ना। सत्वम लघु प्रकाशम इष्टम, सत्व लघु, अरे प्रकाश स्वरूपात्मक जो सत्वगुण होता है लघु होता है, अतः सत्वगुण वो कैसा होता है, लघु होता है और प्रकाश स्वरूपात्मक होता है, और रजगुण चर स्वरूपात्मक होता है, और तमोगुण आवरण स्वरूपात्मक होता है। तो कहते हैं इति यत्र सत्वादि क्रमण निर्देक्ष्यन्ते, तो इति यत्र इस कारिका में सत्वादि गुणों को क्रम से निर्देश करेंगे। तो तद अनागत आवेक्षण तंत्र युक्त वह प्रीत्यादीनाम यथासंकम वेदितव्यम। कहते हैं तद उन गुणों, तद उनको, है ना, उत्तरी कार्य उसमें वर्णन किया गया, तद उनको अनागत आदि, अनागत है भूत भविष्य वर्तमान काल, तीन काल होते हैं। तो जो अनागत है, अनागत वेक्षण के द्वारा, अनागत है यानी भविष्य काल के द्वारा, तो अनागत आवेक्षण के द्वारा, तंत्र युक्ति के द्वारा अथवा तंत्र युक्ति के द्वारा, सांग तंत्र के द्वारा, एक तो वर्णन कर दिया ये तीनों गुणों का अनागत वेक्षण के द्वारा, आवेक्षण के द्वारा, अनागत है ना, अनागतावेक्षण यानी अनागत आवेक्षण के द्वारा, अथवा तंत्र युक्ति के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, सांग शास्त्र के द्वारा, प्रीति आदि नाम, जो प्रीति आदि है, प्रीति अप्रीति विषाद, इन तीनों का यथासंख्यम वेदितव्यम, इस यथासंख्यम रूप से उसको व्याख्यान करेंगे। कल जान लेना चाहिए, स्वयं जान लेना चाहिए, तो व्याख्यान करेंगे, ठीक है ना। ये प्रीति स्वरूपात्मक है, प्रीति अप्रीति विषात्मक, विषाद स्वरूपात्मक तीनों गुणों का जो स्वरूप है ना, उनको कैसे जान ले, यथासंख्यम रूप से जान लेना चाहिए। आगे कहते हैं क्या कहते हैं, कहते एतद उक्तम भवति, एतद उक्तम भवति तद अनागत, तद उत्तर कारिका में यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एतद उक्तम, तो प्रीति शब्द लिया है, मूल से जो कह लिया प्रीति अप्रीति। तो प्रीति किसको बोलते हैं, वो सुख को बोलते हैं, और प्रीत्यात्मक, प्रीति आत्मक सत्वगुण, सत्वगुण कैसा है, प्रीति स्वरूपात्मक वाला है। और कहते हैं अप्रीति दुखम, है ना, अप्रीति का अर्थ कर दिया दुख है। अप्रीति आत्मा को रजोगुण, रजोगुण कैसा है, अप्रीति स्वरूपात्मक वाला है। विषाद मोह है, वहाँ पर विषाद लिया है ना, मोह का वाचक है, यानी विषादात्मक से तमो गुण इति अर्थ, विषाद स्वरूपात्मक तम गुण है। इस प्रकार से तीनों गुणों का वर्णन किया। कहते हैं ये तु मन्यन्ते, ये तु मन्यन्ते, तो यहाँ पर ये तु मन्यन्ते, यहाँ पर कहते हैं आत्मगुण, जो आत्म शब्द लिया है ना, प्रीति अप्रीति और मोहात्मक, है ना, कैसे लिया, विषादात्मक। यहाँ पर आत्म शब्द है, भाव का वाचक है, अभाव का वाचक नहीं है। किंतु 4 वाक्य कहते हैं कि जो दुख का अभाव ही सुख है और सुख का अभाव ही दुख है। जैसे नैयायिक आदि विद्या अविद्या को कैसे मानते हैं, बोलते विद्या का अभाव अविद्या है, विद्या का अभाव अविद्या है, और अविद्या का अभाव विद्या हो गए, ठीक ना। तो अभाव को ही मानते हो, इसका अभाव हो गया तो वो हो गया, ये बोतले घटो नहीं है, है ना, तो ये है, तो घट का अभाव है, घट का क्या है
अभाव दिख रहा है, तो अभाव को ही अविद्या मानते नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी अभाव को ही, दुख का अभाव सुख है और सुख का अभाव दुख है, ऐसा जो मानते हैं उनके विषय में खंडन करते हैं। ये तो चार वाक है ना, चार वाकास्तु अतिरिक्त, ये चार वाक ऐसा मानते हैं। ये तो मन्यन्ते न प्रीति ही दुखा भावाद अतिरिच्यते, कहते प्रीति दुख के अभाव से अतिरिक्त नहीं है। प्रीति यानी सुख, जो सुख होता है वह सुख दुख के अभाव से अतिरिक्त नहीं है। एवं चा, तो इस प्रकार से दुख से अभाव है, अरे दुख के अभाव से सुख नहीं है, कहते हैं प्रीति यानी दुख के अभाव से अतिरिक्त कोई पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, भाव रूप से नहीं है। मतलब दुख न होना प्रीति हो जाना, सुख न होना दुख हो जाना। तो एवं च दुखम अपि न प्रीति अभावाद अन्यदपि, और दुख भी प्रीति के अभाव से अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। तान प्रति, उन चार वाक्यों के प्रति कहते हैं, जो मैं कहता मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि है, जो सुखी दुखी कब होता है, कहते हैं जब व्यक्ति दुख नहीं होता सुखी हो जाता है, जब व्यक्ति को दुख होता है, जब सुख होता है तब दुख नहीं होता है ना। ऐसे जो चार वाक्य मान तो कहते हैं उनके प्रति कहते हैं तान प्रति आत्मग्रहणम, उन चार वाक्यों के प्रति क्या आत्मा का ग्रहण किया गया है। अर्थात वो सुख दुख मोह कैसे है, भाव स्वरूपात्मक है ना, अभाव मात्र नहीं है। अभाव से कुछ वस्तु का ज्ञान नहीं होता है ना, अभाव से कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो यहाँ पर आगे खंडन करेंगे अभाव को जैसे, तो कहते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए क्या है, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ग्रहण किया गया है। आत्मा भाव का वाचक है, अर्थात सुख दुख और मोह कैसे भाव के वाचक हैं, अभाव के वाचक नहीं है। आत्मा सत्ता, जो आत्म शब्द होता है भाव का वाचक होता है, सत्ता का वाचक होता है। किसका वाचक होता है, सत्ता का वाचक होता है, भाव का वाचक, आत्मा का अभाव नहीं होता। कहते न इतरेतर अभाव सुखादया, सुख दुख और मोह आदि जो है इतरेतर अभाव वाले नहीं है, इतर का अभाव सुख दुख आदि नहीं है। अपितु भावा, अपितु कैसे भाव स्वरूपात्मक ही है। हाँ, सुख के बाद दुख आ जाता है, दुख के बाद सुख आ जाता है। सुख के बाद क्या आ जाता है, जब हमारे शुभ कर्म उदित हो जाते हैं तो सुख आ जाता है। जब हमारे दुख कर्म वाले दुख वाले जो कर्म हैं उदित हो जाते हैं तो दुख हो जाता है। पुण्य वाले जो कर्म उदित हो जाते हैं तो सुख मिलने लगता है। जब पाप वाले कर्म में उदित हो जाते हैं तो दुख मिलने लगता है। धर्म है ना, धर्म दिखते नहीं है किंतु कार्य के द्वारा ही अनुमान किया जाता है। अदृश्य, उनको धर्म के विषय में कहते हैं अदृश्य स्वीकार किया गया है। हाँ, ईश्वर को उसको मालूम रहता है। ईश्वर यदि नहीं जानेगा तो ईश्वर भी फिर कैसे होगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। धर्म को अन्य लोगों ने, सभी लोगों के विषय में नहीं है, ईश्वर उसके विषय में जानता है धर्म को, है ना। ईश्वर ही ना जाने तो फिर तो सर्वज्ञत्व की हानि उसकी हो जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो कर्म कैसे दे, फल कैसे भोगाएगा, जीवों को नहीं भोगा सकता है, तो ईश्वर ही जानने वाला नहीं है। आकाश सबका जानने वाला हो जाता है, तो आकाश में सबने, आकाश के भीतर ही सबने सारे कार्य किए हैं। जो भी जन्म लेता है वो आकाश के भीतर ही लेता है, तो आकाश सब व्यापक हो गया, तो आकाश सब कुछ जानता है। तो आकाश का निर्माण करने वाले ईश्वर है, ईश्वर सब कुछ जानने वाला है। इसलिए आकाश माया ईश्वर ये सभी में अनुच्छित रहती है ना, तो सबके बीच इसमें छुपे रहते हैं। आकाश रूप माया में अतो ईश्वर में सारे बीच छुपे रहते हैं, तो सब कुछ जानने वाले रहते हैं। आकाश कहो माया कहो ईश्वर करो, ठीक है ना, तो जानते, क्योंकि हमने जो भी कर्म कर रहे हैं आकाश में कर रहे हैं, है ना। तो आकाश एक एक क्षण की खबर रखता है नहीं करो, तो ये हो जाए। तो यहाँ पर कहते हैं इसलिए यहाँ पर जो सुख दुख आदि है भाव स्वरूपात्मक है। आत्म शब्द है भाव वचनत्वात्, आत्म शब्द कैसे भाव का वाचक होता है ना, भाव वचनत्वात् है भाव का वाचक है। और प्रीति यानी आत्मा भावो, ऐसाम ते प्रीति आत्मा, प्रीति यानी आत्मा, आत्मा भाव है ऐसाम जिनका, है ना। प्रीति आत्मा यानी आत्मा का अर्थ कर दिया भाव, ऐसे है प्रीति रूप जो भाव है ऐसाम जिनका, जिन गुणों का, से वे प्रीति स्वरूपात्मक गुण कहलाते हैं, ठीक है ना। सत्य गुण प्रीति स्वरूपात्मक होता है। जब जब सत्य गुण वृद्धि को प्राप्त होगा तब तक व्यक्ति के मन में कैसी प्रसन्नता छाएगी,
है ना। दुख का अभाव और प्रसन्नता की उत्कृष्ट वृद्धि हो जाएगी। और जब जब व्यक्ति गलत कार्य करेगा तो दुख की प्राप्ति हो जाएगी और मलिनता की वृद्धि हो जाएगी। हमेशा दुख होता है, मलिन पछतावा आदि को होता रहता है, मन में छिद होता रहता है। कहते हैं एवं अन्य अभी व्याख्येयम, इस प्रकार से अन्य भी जान लेना चाहिए। अन्य यानी अन्य के विषय में भी जान लेना चाहिए, दुख के विषय में, मोह के विषय में भी जान लेना चाहिए। भाव रूपता चा येषाम अनुभव सिद्धा, कहते हैं सत्वगुण रजगुण और तमोगुण के जो प्रीति स्वरूप, प्रीति अप्रीति और मोह है ना, विषाद, ये अनुभव सिद्धि है, अनुभव सिद्धि ही है। ठीक है ना। अनुभव सिद्ध कैसे हैं? हमने पुण्य कर्म किए तो हमको प्रीति हो रही है, हमने पाप कर्म किए तो दुख हो रहा है, हम कुछ कर्तव्य विमूढ़ हो गए तो विषाद हो गए, मोह हो गया, इस प्रकार से। तो परस्पर है, परस्पर अभावात्मक हेतु परस्पर आश्रय आपत्तिर एकस्य अपि असिद्धिर उभय असिद्धिर इति भावा, कहते परस्पर अभाव मानेंगे, दुख का अभाव सुख है, सुख का अभाव दुख है, ऐसा मानेंगे, है ना। दुख का अभाव सुख है और सुख का अभाव दुख है, ऐसा परस्पर अभाव स्वरूपात्मक मान लेने पर तो परस्पर आश्रय की उत्पत्ति होने से, एक दूसरे के अधीन होने से, तो एक दूसरे का अधीन है, परस्पर आश्रय की उत्पत्ति से, आपत्ति से, प्राप्ति से एक का भी सिद्धि नहीं हो रही, है ना। दुख का अभाव सुख कर दिया, अब दुख का अभाव सुख है, दुख का अभाव सुख है। अब पहले से ही अभाव बोल दिया आपने, पहले से क्या बोल दिया? अभाव बोल दिया। पर उस सुख का अभाव दुख है, तो दोनों एक जब अभाव, तो अभाव से भाव की सिद्धि कैसे होगी? एक स्वयं की सिद्धि नहीं हो रही तो दूसरी की सिद्धि कैसे होगी? दोनों का अभाव कर दिया आपने। तो टीका हम देखिए उसका व्याख्यान करते हैं परस्पर अभाव स्वरूपात्मक में। तो परस्पर शब्द से आगे लेकर कहते हैं परस्पर अन्योन्य आश्रयपत्ति, परस्पर का अर्थ कर दिए एक दूसरे के आश्रय में रहना। अन्योन्य आश्रय से दुष्कृत्व हेतु, अन्य एक दूसरे के आश्रय में दोष देते हैं। कहते हैं यथा सुख पदार्थ ज्ञान है, सुख के पदार्थ अज्ञान है, जैसे सुख पदार्थ के ज्ञान न होने पर, है ना, सुख के पदार्थ का ज्ञान न होने पर सुख पदार्थ का ज्ञानम न स्यात्, है ना। सुख पदार्थ के ज्ञान न होने पर दुख पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होगा। सुख पदार्थ के ज्ञान न होने पर दुख पदार्थ का भी ज्ञान, दुख पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अभाव मान लिया आपने, इसका अभाव वो है, उसका अभाव वो है। तो कहते हैं स्यात्, दुख पदार्थ के ज्ञान का अभाव हो जाने पर सुख पदार्थ का भी ज्ञान नहीं होगा। जब आपने दुख पदार्थ के ज्ञान का अभाव हो गया, दुख पदार्थ ज्ञान रहा नहीं है, तो सुख पदार्थ अभाव से जाना है, अभाव से भाव की सिद्धि करी है आपने। एक का अभाव दूसरे का भाव हो गया, एक का अभाव दूसरे का भाव हो गया। तो इससे कैसे दुख के पदार्थ के ज्ञान का अभाव हो जाने पर सुख के पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए उभयम अपि सर्वथा अज्ञातम एवं असिद्धम, दोनों ही कैसे हो जाएंगे? अज्ञात हो जाएंगे, ज्ञात ही नहीं होंगे, है ना। पहले क्या कह दिया? सुख पदार्थ का ज्ञान नहीं है तो दुख पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा? ये सुख है, ये दुख है, ये कैसे कहेंगे आप, है क्या नहीं। ये व्यक्ति सुख वाला है, ये व्यक्ति दुख वाला है, तो पहले हमने सुख जाना ही नहीं है ना। और सुख नहीं जाना तो उसके बाद उसके माध्यम से दुख का ज्ञान कैसे होगा? इसको सुख, व्यक्ति ने जो अमीर घर में पैदा हो गया, अमीर घर में पैदा ही हो गया, तो दुख क्या चीज होती है उसको मालूम ही नहीं रहता। जैसे बुद्ध भगवान को, अब बुद्ध भगवान तो राजा घर में पैदा हुए थे, सारी सुविधा उसने दे दी, राजा था, है ना। अब उसने जब तक वो एक पुत्र पैदा हो गया तब तक उसने दुख देखा ही नहीं, है ना। तो इसको सुख बोलते हैं, इसको दुख बोलते हैं, इसको मालूम नहीं था, हमेशा सुख ही सुख में रह रहा था। जब बाहर घूमने गया तब उसको मालूम पड़ा दुख है, दुख भी कोई एक वस्तु है कि नहीं। पर उसको नहीं हुआ, उसको विवेक जागृत नहीं हुआ, होता तो सब उसी समय छोड़ देता घर में, है कि नहीं। अध्ययन काल में उनके सामने वहां पर सब युवा ही रखे थे, बूढ़े मूढ़े कोई नहीं आते थे, है ना। तो वैसे ही उसके माता पिता तो थे, और माता पिता तो युवा ही थे उसके, मतलब जवान थे, सुंदर आदि थे, और माता से पिता खुद वैराग होगा व्यक्ति को, जिसने पैदा किया, जिसने पाला पोषा, उससे वैराग तो नहीं होता, दूसरे व्यक्ति को देख करके ज्यादा वैराग होता है।
है ना। फिर उसको जल्दी से वो अप्सरा आदि के पास रख दिया, किंतु उस अप्सरा आदि में भी उसको मन आसक्ति नहीं हुई, विवाह भी कर दिया। विवाह करने में बच्चा भी पैदा हुआ, देखा अब राजा ने देखा कि अब तो आसक्ति हो गई इसकी, बच्चा पैदा हो गया, अब थोड़ी छोड़ के जाएगा, तो ये छूट दे दी उसने गाँव में घूमने की, नगर में घूमने की छूट दे दी। तो नगर में जैसी घूमने की छूट दे दी उस समय उसको दिख गए प्रकृति के अनुसार, एक व्यक्ति मरा हुआ, एक लूड़ा लग रहा है दुख वाला, तो बैराग ही हो गए उसी दिन से। जब तक वो नगर से बाहर नहीं निकला, तक अपने महल से बाहर नहीं निकला, है ना, तब तक उसने बूढ़े आदि थे, है ना, इतने बूढ़े नहीं थे, दंड लेकर चलते थे, सारे कैसे थे, युवा ही 60-70 के भी पहले के व्यक्ति जवान रहते थे, है ना। उतने व्यक्ति को सांस रखते थे, जाने के लिए आज्ञा थी, और कोई पत्ते वहां पर गंदगी नहीं होने पाते थे। सुबह झाड़ू एक दिन में भी कई बार झाड़ू लगते थे। कहाँ लगते थे, वृक्ष तो पत्ते गिर जाते हैं, उससे भी अलग हो जाएगा नहीं, वो झाड़ू लगता ही रहता था वहां पर। सफाई अभियान इतना तेज था कि कैसे दूसरे अन्य राजाओं के पास में नहीं था, कैसा था, इतना तेज था, अन्य राजा लोग इतनी सफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। उसने ऐसी व्यवस्था करवाए। वैराग हो गया। सही बात है। अरे शमशान में प्रतिदिन जलाने वाले, वो शमशान काशी में है ना, प्रतिदिन तो जलाते ही, हजारों मुर्दा फूकते हैं, वैराग बिल्कुल भी नहीं होता उनको तो, है ना। चांडाल आदि होते हैं जलाते हैं, तो प्रतिदिन मुर्दा को ही फूकते हैं, वो फूक करके वो कहते हैं वो तो आप वहाँ ठीक है, प्रतिदिन खूब आते रहे, हमको धन मिलता रहेगा। यदि वैराग होता देख करके सामने ही, है ना, देख करके, तो नहीं होता, उनका अंत पहले से संस्कार जाल से हावी थे, इसलिए हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं तो एक के अभाव से दूसरे का अभाव, है ना, पहले का ज्ञान नहीं है तो दूसरे का ज्ञान कैसा होगा, है ना। इसके अभाव से दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता, और दूसरे के अभाव से इसका ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। दूसरे का अभाव को पहले ज्ञान ही नहीं है, तो फिर उसके भाव रूप का ज्ञान कैसा होगा। पहले सुख के ज्ञान का भाव है, सुख के ज्ञान का अभाव है, उससे दुख का ज्ञान रूप भाव की प्राप्ति कैसे होगी। अब दूसरे दुख का ज्ञान का अभाव है, तो सुख रूप ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो एक की सिद्धि न होने पर दोनों की सिद्धि नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर है तो इस प्रकार से, तो जैसे अभाव को, है ना, भाव के अभाव को क्या मानते हैं, सुख के अभाव को दुख मानते हैं, चार वाक्य। उसी प्रकार नैयायिक भी विद्या के अभाव को अविद्या मानते हैं। कोई मांडुक कारिका में, मांडुक उपनिषद में उठाया था, ज्ञान धाये अनादि बीज, इस पंक्ति के द्वारा भगवान वासुदेव ने उठाया था। ज्ञान के द्वारा धायी होने के योग्य अनादि है, अनिर्वाच्य, ज्ञान धाये अनादिर अनिर्वाच्य अविद्या, है ना। ज्ञान धाये अनादिर अनिर्वाच्य अविद्या माया, स्थूल विद्या मूल विद्या, दो विद्या की यहाँ पर सिद्धि करी थी। जहाँ पर महाविद्या अनुमान आया था, कौन आया था, महाविद्या अनुमान, वहाँ पर दोनों, वहाँ पर नैयायिकों की वो कहते हैं विद्या के अभाव को ही अविद्या कहते हैं, ऐसे ही इन्होंने अभाव स्वीकार किया ना, तो उनको खंडन कर दिया, चार वाक्य का है। अब आगे कहते हैं, हाँ, तो स्वरूपम कहते हैं ना, तो स्वरूपम ऐसा मुक्त प्रयोजन। अब इनके तीन गुणों के स्वरूप को कहकर के प्रयोजन को कहते हैं, इनका क्या प्रयोजन, तीनों गुणों का प्रयोजन क्या है। तथा प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, एक प्रतीक ले लिया। तथा अत्रापि यथा संख्यम एवं, यहाँ पर भी यथा संख्यम क्या कर लेना चाहिए, यहाँ है व्याख्यान कर लेना, यथा संख्यम अनुदेश समानम, है ना, यथा संख्यम अनुदेश समान, ऐचो एवं यवावा, तो सूत्र से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं, तो क्रम से बदलाते हैं, कहते हैं तो रजः प्रावर्तकत्वात् सर्वत्र लघु सत्वं प्रावर्तेत, यदि तमसा गुरुणा न नियम्येता। कहते हैं जो
सत्व गुण है, सत्व गुण है, लघु है, और कहता है सत्व गुण लघु, सत्व है, सत्व गुण कैसा है, लघु सूक्ष्म होता है। सत्व गुण कैसा होता है, सूक्ष्म। बुद्धि भारी नहीं होती, बुद्धि कैसी होती है, भारी नहीं होती। क्रिया ही भारी होती, उत्तम भारी होता है, लेकिन सूक्ष्म जो बुद्धि होती है वो भारी नहीं होती। प्रकाश है ना, जो प्रकाश दिख रहा है, भारी नहीं होता। तो कहते हैं यहाँ पर है कि सत्य जो लघु है, सत्य गुण जो लघु है, सूक्ष्म है, वह उसमें सर्वत्र है, उसको लघु लघु सत्य गुण को रज रज का स्वभाव क्या है, प्रवर्त है, रज का स्वभाव है, परावर्तक स्वभाव वाला है। वो हमेशा लघु सत्य गुण को प्रावर्तित है, हमेशा क्या करता रहेगा, घुमाता ही रहेगा, है ना, हमेशा घुमाता ही रहता है, क्योंकि रज का स्वभाव है चलना। रज का स्वभाव चलना होने से लघु जो छोटी वस्तु होती है उसको वायु हमेशा घुमाता ही रहता है। तो कहते हैं यदि तमसा गुरुणा नान्यते, जो तम भारी गुरु है, भारी जो गुरु है उसके द्वारा नियमन न किया जाए, उसके ऊपर शासन न किया जाए, तम जो गुरु के द्वारा रजोगुण के ऊपर शासन न किया जाए तो रजोगुण सत्वगुण को क्या करता रहेगा, घुमाता ही रहेगा, सर्वत्र बैठने नहीं देगा, एक क्षण भी बैठने नहीं देगा। या तो क्या हो जाएगा, जीव मुक्त हो जाएगा, या तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि रजोगुण बढ़ाता ही रहेगा, रजोगुण सत्वगुण को बढ़ाता ही रहेगा, क्रिया चेष्टा करवाता ही रहेगा। तो सत्वगुण जैसे बढ़ता रहेगा उसी प्रकार अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। क्यों, रज क्रिया चेष्टा कर रहा है और सत्वगुण का धर्म है प्रकाश करना, है ना, तो सभी आपको क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो फिर सृष्टि समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी, क्योंकि आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। मतलब ब्रह्म ज्ञान होने से यहाँ पर कहते हैं नीतिज्ञ नियतज्ञ अपि भवति, अपि भवति वेदज्ञ, नीतिज्ञ नियतज्ञ अपि भवति वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञ शास्त्रज्ञ, है ना, ब्रह्मज्ञ शास्त्रज्ञ अपि स्व ज्ञान है ना, स्व अज्ञान ज्ञान गटला, ऐसा वर्णन किया था। नीतिज्ञ नियतज्ञ अपि भवति वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ सुलभा, शास्त्रज्ञ ब्रह्मज्ञ सुलभा, स्व ज्ञान ज्ञानिना गटला। और नीतिज्ञ बहुत मिल जाएंगे, नियतज्ञ भी बहुत मिल जाएंगे, और वेदज्ञ भी बहुत मिल जाएंगे। नीति को जानने वाले भी बहुत मिल जाएंगे आपको, नियति को भी जानने वाले, नीति और नियति है ना, नियति जो ऐसे चल रही है ना, नीति तो हम चाहे वो आ जाती राजनीति, है ना, नीति शास्त्र, नीति को जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, नियति को जानने वाले, प्रकृति को जानने वाले, वेद को जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, शास्त्रज्ञ बहुत जानने वाले, चारों वेद पुराण आदि को जान, और तो ब्रह्म ज्ञानी बहुत मिल जाएंगे, वो सुलभ है। किंतु 100 के अज्ञान को जानने वाले बिल्ला ही मिलेंगे। 100 का जो अज्ञान है, स्वयं का जो अज्ञान है उसको जानने वाले तो दुर्लभ है, बिल्ला ही मिलते हैं। जो 100 का अज्ञान जानता है वही ठीक रहता है। ब्रह्म ज्ञान तो बहुत मिल जाते हैं, है ना, ब्रह्म ज्ञान ही क्या हो जाते हैं, बहुत मिलते रहते हैं, जो पढ़ाते हैं वो ब्रह्म ज्ञान ही होते हैं। ठीक है ना, जो हाँ, और क्या, उसको हिंदी में पर उपदेश कुशल बहुत देर वर्णन किया। तो इस प्रकार से जो भी पढ़ाते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, लेकिन 100 के अज्ञान को जानने वाले नहीं होते हो, मुश्किल ही होते हैं, है कि नहीं, हैं? ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ये है कि आप 100 का अज्ञान जान लिया तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया आपको, 100 का अज्ञान आपने जान लिया तो आपने जान लिया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हो चुका हूँ। किंतु है ना, अपरोक्ष अनुभव, तो ब्रह्म ज्ञानी तो शास्त्र को पढ़कर ब्रह्म ज्ञानी हो ही गया। हाँ, सामान्य उसका तात्पर्य यही है कि नहीं।
वही तो ब्रह्मज्ञ, उसी को नहीं, इसी तो वहां पर आगे विशेष कर दिया उन्होंने, 100 अज्ञान ज्ञान न बिरला, है ना। 100 के अज्ञान को जानने वाले तो बिरला होते हैं, कम ही मिलते हैं। इस प्रकार से कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं यदि सर्वत्र तो क्या हो जाएगा, तो यदि वो क्या करता रहेगा, यदि तम गुण नहीं स्वीकार करेंगे तो सत्व गुण को रजोगुण हमेशा चलाता ही रहेगा। और तमो नियंतु तो खोचे देव प्रवर्तयति, कहते तम को स्वीकार कर लिया तो हमेशा दबाता ही रहेगा वो, है ना। तम को आपने स्वीकार कर लिया तो क्या हो जाएगा, तम गुण हमेशा अंधकार में ले जाता रहेगा। जैसे निद्रा में व्यक्ति, तामसी व्यक्ति है ना, निद्रा सोता ही रहता है ना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस साधु विपरीत मेतम ज्ञानाय ध्यानाय चरक्षणाय। विद्या विवाद करने, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। विद्या जो मूर्खों की विद्या होती है ना, विवाद करने के लिए मूर्ख विद्या विवाद, धनम मदाय धन मत के देने के लिए वाला होता है, और विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडना, उनके पास जो सामर्थ्य होती है शरीर की आदि सामर्थ्य, वो दूसरे को पीड़न करने के लिए होती है, ये दुष्ट व्यक्तियों की। हाँ, और खलस से साधु विपरीत में तक, इससे विपरीत साधु के लक्षण है। जो उनकी जो विद्या होती है ज्ञान के लिए, विद्या खलस से साधु विपरीत में तक ज्ञानाय ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय, उनका जो धन होता है दान करने के लिए, कल्याण करने के लिए होता है, और उनकी जो सामर्थ्य होती है शरीर में आदि में, वो रक्षा करने के लिए होती है। तो एक और लक्षण था, एक और ऐसे ही तमूल को सज्जनों को था, तो ये और तामसी व्यक्ति ऐसी वृथा आयु व्यर्थ करता है। तामसी जो व्यक्ति होती है ना, निद्रा आदि में सोते ही रहता है, काल क्षय करता रहता है, उसी को कहते हैं यहाँ पर तमो नियंतु। तम नियन कर देगा ना तो सोते ही रहेगा ना, कहते हैं वहाँ पर तम को जब स्वीकार कर लेते हैं तो क्वचित एव सत्वम प्रत्यति, रजोगुण है ना, तो हमेशा चलाता नहीं, किंतु कभी कभी क्या कहता है, क्वचित कहीं कहीं पर सत्व गुण को प्रावर्तयति रजोगुण, है ना। क्वचित कहीं कहीं पर सत्व गुण को रजोगुण क्या करता है, प्रवृत्त करा देता है ना। जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया वो प्रवृत्त होता रहता है, जिसका अंतकरण दूषित है उसको प्रवृत्त नहीं होता। रजोगुण क्रिया चेष्टा आदि कराता ही रहता है, किंतु सत्व गुण को भी कभी कभी क्या कर देता है, प्रवृत्त कराता रहता है। तो कहते हैं तमोगुण जो नियमक जो तमोगुण है, वो जब उसको ऊपर हावी हो जाता है तो कुछ देव कहीं कहीं पर ही रजोगुण सत्व गुण को प्रावर्त कराता है। इसलिए भवती तमो नियमाता, इसलिए तमोगुण कैसा है, नियम करने के लिए शासन करने वाला है नहीं, तो इसलिए व्यक्ति को क्या हो जाता, तमोगुण नहीं आएगा तो व्यक्ति पागल हो जाता है ज्यादातर, निद्रा नहीं लेगा तो, इसलिए निद्रा लेना भी अनिवार्य हो जाती है। आज जिसने निद्रा को जीत लिया, जिसने अंतकरण शुद्ध हो गया, निद्रा जीत दिया, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। अर्जुन आदि निद्रा जीत लिया था, सोते नहीं थे ऐसी बात नहीं है, सोते नहीं थे ऐसी बात नहीं है, उनको पुरुषार्थ था, उन्होंने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त कर तो साधना करते रहते थे। जैसे योगी आदि निद्रा को जीत लेते हैं, है ना, नियमित होते थे। इतनी वही प्राणायाम आदि के बल से योग प्राणायाम आदि के आसन से बल कर, आसन को और प्राणायाम आदि के द्वारा वो जीत लेते हैं। आप भी जीत सकते हैं, कम भोजन करेंगे, थोड़ा भोजन कम करेंगे, थोड़ा आसन और प्राणायाम आदि पे जोड़ देंगे और सात्विक आहार आदि करेंगे, है ना, तो निद्रा जीत हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं कि प्रयोजन को कहकर के अब क्रिया को कहते हैं कि दूसरी कारिका का जो तीसरा पाद है उसको लेकर कहते हैं, कहते अन्योन्य अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तिश्च। एक बात पूरी पंक्ति ले लिया, गुणा और ले ली, गुणा पहले बोल दिया। कहते वृत्ति क्रिया, वृत्ति का अर्थ होता है क्रिया यानी व्यापार, है ना। सच प्रत्येकम संबध्यते, जो क्रिया यानी व्यापार है, वृत्ति है, प्रत्येक के साथ जोड़ लेना चाहिए। तो प्रत्येक के साथ कैसे, अन्योन्य अभिवृत्तया, अन्योन्य आश्रय वृत्तिया, अन्योन्य जनन वृत्तिया, अन्योन्य मिथुन वृत्तिया। एक तो वृत्ति पद का प्रत्येक के साथ अन्वय हो जाएगा।
कहते हैं अन्योन्य अभिभाव वृत्तिया, ये प्रतीक ले ले, है ना। अन्योन्य अभिभाव वृत्तिया कहते हैं जो वृत्ति है ना, व्यापार क्रिया चेष्टा एक दूसरे का, अन्योन्य मतलब तीनों गुणों में जो परस्पर एक दूसरे का अभियोग करना, दबा देना, दबा करके एक को दबा देना है, दो को दबा देना, एक ऊपर उड़ जाना, दो को दबा देना, एक ऊपर उड़ जाना, तीनों गुण एक दूसरे को दबाते दबाते रहते हैं। क्रिया सत्वगुण जब उत्पन्न होता है, ज्यादा बढ़ता है तो तमगुण रजोगुण दब जाते हैं। जब रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो सत्वगुण रहता है और तमगुण भी रहता है, ये ढीले हो जाते हैं। जब तमगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो ये दोनों ढीले हो जाते हैं। सुसुप्ति में जाते ही रजोगुण और सत्वगुण दब जाते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में रजोगुण और तमगुण दब जाते हैं। और दिन के 12 बजे 4 बजे दिन भर, है ना, 8 बजे से लेकर के 8 बजे से लेकर के सोने के पहले तक, सायकाल तक, सूर्यास्ताचल को नहीं गए इतने तक के रजोगुण बढ़ता रहता है। दोनों संध्याएं में क्या होता है, सत्वगुण बढ़ता है। दोनों संध्याएं में सत्वगुण बढ़ जाता है, सुबह और शाम की, ठीक है। और दिन भर रजोगुण चलता रहता है और शाम भर, रात्रि भर वो चलता रहता है, तमोगुण चलता रहता है ना। इसकी वो ये है, क्योंकि रजोगुण का ज्यादा कार्य है, तमोगुण का कम है, सत्वगुण का और कम है। सत्वगुण पूरा हो जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की जल्दी सिद्धि हो जाती है, तो सत्वगुण के लिए थोड़ा सा ही दिया जाता है समय, है कि नहीं। सत्वगुण के लिए क्या दिया जाता है, थोड़ा सा ही दिया जाता है। जब जो व्यक्ति पुरुषार्थ करके सत्वगुण को ज्यादा समय दे देता है, उसको सारी क्रिया अच्छी होती है, क्या हो जाता है, व्यापार अच्छा मतलब उसका प्रसन्न हो जाता है, मुक्त हो जाता है। अब आगे कहते हैं तो अन्योन्य, कहते अन्य शाम इनका, एसाम गुणानाम, एसाम का अर्थ किया इन्होंने सत्वादि गुणों का, त्रयाणाम गुणानाम, इन तीनों गुणों का, अन्यतमेन, अन्यतम के समात, अन्यतम के द्वारा, अन्यतम का अर्थ करी एक केनचित गुण के द्वारा, अर्थवसाद, धर्मादि निमित्त को लेकर के, धर्म अधर्म में निमित्त सुख आदि रूप स्व प्रयोजन के वश से, उद्भूतेन, उद्भूत के द्वारा, स्वकारी जनन रूप मुख्य, उन मुख्य द्वारा, अभिभूयते, अन्य स्व से अतिरिक्त गुणांतर को क्या कर देता है, दबा देता है ना। एक जिस गुण की जो भोग चलता है, जिस गुण का भोग चलता है तो उस भोग, उसके भोग को लेकर के अन्य दो गुणों को क्या कर देता है, प्रयोजन को, धर्म रूप निमित्त को लेकर के दो गुणों को क्या कर देता है, दबा देता है, ठीक ना। धर्म वाला होगा, अधर्म वाला जो भी होगा, तो जो भी जिस गुण का भोग चलेगा तो उस भोग के द्वारा दूसरे दो गुण कैसे हो जाते हैं, दब जाते हैं। धर्मवसा, अर्थवसात का अर्थ किया इन्होंने धर्मवसात, धर्म निमित्त को लेकर के, पुण्य को लेकर के, अदृष्ट को लेकर के। कहते तथा ही उसकी व्याख्यान कर, सत्वम रजस तमसी अभिभूय शांताम आत्मनो वृत्तिम प्रतिलभ्यते। कहते हैं सत्व गुण है, रजगुण और तम गुण को दबा करके, अभिभूय दबा करके, अभिसर्ग पूर्वक भू सत्तायाम, उससे क्या प्रत्यय कर दिया, अभिभूय है ना। तो अभिभूय में कौन सा है, यत, आपसे तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो बता ही देता है, क्या प्रत्यय करी है इसमें, है तो अप्रत्यय लेप प्रत्यय, तो आपको लेप आदेश हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी उपसर्ग पूर्वक है, तो आपको क्या कर देते, तो कर दिया, तो आपको तो ले कर दिया दबा करके, है ना। शांताम आत्मनो, शांत आत्मा, है ना, शांताम आत्मनो वृत्ति प्रतिलभ्यते, शांत आत्मा की वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, कर लेता है ना। अब आगे कहते हैं तो इन दोनों को दबा करके वो शांत आत्मा को प्राप्त हो जाता है। शांत है, शांत आत्मा का अर्थ किया प्रकाश स्वरूप आत्मा का, सुखादि रूप वृत्ति को प्राप्त, वृत्ति का विशेषण है इसलिए द्वितीय, इसलिए यहाँ पर शांताम कर दिया, वृत्ति का विशेषण हो जाने से क्या कर दिया, स्त्रीलिंग कर दिया, शांताम, शांत कर देते, पुल्लिंग बना दे तो शांत कर देते।
तो शांताम यानी प्रकाश स्वरूपात्मा काम यानी सुखादि रूप वृत्ति को व्यापार को प्रतिलभ्यते यानी प्रतिलब्धि का प्राप्त होती कर लेता है कौन? सत्य गुण। अब आगे कहते हैं एवं इस प्रकार से रजोगुण कहते हैं रजो सत्य तमसी अभिभूय घोराम वृत्ति प्रतिलभ्यते। तो उसी प्रकार रजोगुण है सत्य और गुणों को तम गुणों को दबा करके घोर वृत्ति को घोर व्यापार को प्राप्त कर लेता है। एवं इस प्रकार से तमहा सत्व रजसी ही अभिभूय मूढ़ाम इसी तम गुण सत्य गुण और रजोगुण को दबा करके मूल वृत्ति को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। आत्मवृत्ति आत्मनोवृत्ति में लभते इति अंग। तो आत्मवृत्ति स्वयं की वृत्ति को है ना, आत्मा मतलब स्वयं की वृत्ति को प्राप्त कर लेता है जो स्वयं की जो प्रधान रूप से है। कहते हैं ये हो गया अभिभव को लेकर, कहते हैं अन्योन्य आश्रय को लेकर कहते हैं अन्योन्य आश्रय वृत्तिया अन्योन्य आश्रय एक दूसरे की वृत्ति एक दूसरे के ऊपर आश्रय करके व्यापार करती हैं तीनों गुण। तो कहते हैं यद्यपि आधार आदि भावेन न अयम अर्थो घटते। आश्रय आश्रय भाव होता है ना, एक दूसरे के आश्रय। कभी नैयायिक आदि मानते कि आधार आधे भाव, क्या मानते हैं? आधार आधे। कभी कुर्सी पे आप बैठते हैं, कभी कुर्सी आपके ऊपर बैठ जाती है कि नहीं, उसको बोलते हैं आधार आधे। कभी कुर्सी कभी नहीं, कुर्सी तो कभी कभी बैठ जाती है ऊपर, व्यक्ति संभल के नहीं बैठा तो कभी कभी गिर जाता है। मोटरसाइकिल आदि तो बैठ जाती है। नाव और लारी है नाव और लारी। हाँ लारी में नाव ले सकते हैं और नाव के ऊपर लारी को भी ले सकते हैं। हाँ, तो जो कभी मोटरसाइकिल आदि है, कभी कभी आप प्राय करके ऊपर बैठते हैं मोटरसाइकिल, कभी कभी वो भी आपके ऊपर बैठ जाती है। बैठती नहीं बैठती, यहाँ से आधार आधे एक्सीडेंट हो गया तो बैठ जाती है वो। तो यहाँ पर कहते हैं आधार आधे भाव, कहते हैं यद्यपि आधार आधे भाव रूप से अयम है अर्थ नहीं घटता, अन्योन्यास है ना, न एव घटते यह तो घटवत भूतलम घट वाला भूतल है इतिवत के समान गुणों का आधार आधे भाव आश्रय आश्रय भाव नहीं है। चटाई हम तखत के ऊपर बैठे हैं, तखत है ना, चटाई पृथ्वी है ना, घट के जो पृथ्वी है कौन सा है? तखत है, तखत के ऊपर चटाई है होती ना। हाँ ये भी है, कम्बल आपके ऊपर आ जाता है। ये ठीक है, बस है, कभी बस हम नीचे बस के नीचे बैठते हैं, कभी बस हमारे ऊपर आ जाते हैं। आधार आधे भाव कहते हैं यद्यपि यहाँ पर न ही घटते है तो घटवत भूतलम घट वाला भूतल है ना। तो इस प्रकार से घटता नहीं है, गुणों का आधार आधे भाव नहीं होता। फिर भी कहते हैं यद्यपि आधार आधे भाव से अयम अर्थ घटते नहीं है तो कैसा? तथापि फिर भी यद अपेक्षा है ऐसे क्रिया तस्य आश्रय, कहते जिस गुण की अपेक्षा को लेकर के, यदि अपेक्षा को लेकर जिसका कहते हैं ऐसे जिस गुण का क्रिया जिस क्रिया में ऐसे क्रिया में है ना, जिसकी अपेक्षा को लेकर जिसकी क्रिया में जो आश्रय किया जाता है, जो पहले प्रधान हो जाता है वो उस दोनों का क्या हो जाता है? आश्रय अधिष्ठान बन जाता है और दो गुण हो जाते हैं। कहते हैं जिसकी अपेक्षा जिस कार्य की अपेक्षा को लेकर के है ना, यदि अपेक्षा जिसकी अपेक्षा को लेकर के जिस कार्य की अपेक्षा को लेकर जिसकी क्रिया में जिस गुण की क्रिया में या ये जो दोनों संयोग करते हैं, क्या करते हैं? ये दोनों गुण सहयोगी पार्टी होती है। तीन गुण के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। तो जिस किसी का कार्य को उत्पत्ति करने में जिस किसी गुण के प्रधानता रूप से जिस किसी गुण की क्रिया में जो दो गुण उसके सहयोगी रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं, सब ही सहयोगी सहयोग योग्य आश्रय वाला हो जाता है। सहयोगी के जो सहयोगी है ना, जो सहयोग दे रहे हैं, सहयोग वाले हैं है ना, सहयोग देने वाले वो आश्रय बन जाते हैं, आश्रय हो जाते हैं। वो आश्रय बन जाते हैं, ये आश्रय हो जाते हैं। ठीक है ना। जिस किसी गुण की प्रधान क्रिया की जा रही है उस काल में दो गुण उसके आश्रित हो जाते हैं और वो जिसमें आश्रित हुआ वो आश्रयी भाव हो जाता है ना। कौन हो जाता है? उसका आधार भाव हो जाता है। ठीक है ना। तथापि कार्य यद अपेक्षा है जिस कार्य की अपेक्षा को लेकर के जिस क्रिया में ऐसा जिसकी क्रिया का क्रिया शब्द का क्रिया में जिस क्रिया में यम जिसको सहयोगी रूप से स्वीकार किया जाता है, किसको? दो गुणों को स्वीकार किया जाता है। सहयोग योग के आश्रय सहयोग योग के आश्रय वाला हो जाता है ना। जिसको स्वीकार किया जाता है तो वो तो आधे बन जाता है और जिस
क्रिया में जिस जो क्रिया चल रही है वो क्या हो जाता है, वो आधार बन जाता है। ठीक है ना, प्रधान हो गया, जो प्रधान होता है वो आधार बन जाते हैं, और जो गुण हो जाते हैं वो आधे बन जाते हैं, सहयोग कर देते हैं। तो आप कहते हैं तथा ही, तो उसी को व्याख्यान करते हैं। तथा च परस्पर सहयोगी रूपत रूप से गुण गुण एवं आश्रयासी भाव प्रकृति ग्राह्य है। तो यहाँ पर गुण रूप से, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जो आश्रय सहयोग रूपी वाला है ना, परस्पर सहयोग रूप जो आश्रय आश्रय भाव है, प्रधान रूप न होकर गुण रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ये तीनों बराबर ही है, तीनों बराबर ही है। ऐसे यहाँ पर मृतिका आदि तो आश्रय हमेशा होती है, मृतिका तो आश्रय हमेशा होता है, घट उसका कैसा हो जाता है, आधार ही होता है ना, मृतिका से ही घट बनता है। तो आगे कहते हैं तथा ही तत्व प्रवृत्ति नियामऊ आश्रित्य रजस तमसो प्रकाशन उपकरोति। कहते हैं सत्वम जो सत्वगुण है, सत्वगुण को प्रवृत्ति और नियामक, प्रवृत्ति रजोगुण हो गया और नियामक हो गया तमगुण, ये दोनों को आश्रय बना करके रजगुण और तमगुणों के प्रकाश रूप से उपकार करते हैं, है ना। रजोगुण तमगुण दोनों प्रकाश रूप से उससे रजोगुण और तमोगुण प्रकाश रूप से उसका क्या करते हैं, उपकार करते हैं, सत्वगुण का उपकार करते हैं। ये दोनों सत्वगुण का, रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण को प्रवृत्ति नियामक दोनों को आश्रय बना लिया उसने, आश्रय लेकर के, है ना, दोनों को आश्रय बनाकर सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण दोनों, ये दोनों गुण प्रकाश रूप से उस सत्वगुण का उपकार करते हैं। एक प्रकार का हो गया। उसी प्रकार से आगे कहते हैं उपकार होती सहायता करते हैं ना, यहाँ पर आश्रय बनाकर सहयोग रूप से स्वीकार करके रजोगुण तमोगुण उपकार होती है, उपकार करते हैं, सहायता रूप से उपकार करते हैं। तो आप कहते हैं रज प्रकाश नियमहु आश्रित्य प्रवृत्त्या इतरहो। कहते हैं उसी प्रकार से रजोगुण है ना, रजोगुण का आश्रय करते हैं, रजोगुण का उपकार करते हैं। कौन? प्रकाश और नियमो, है ना, प्रकाश से यानी सत्वगुण और नियम है तमोगुण, ये दोनों को आश्रय बनाकर स्वीकार करके, सहयोग रूप से स्वीकार करके, आश्रय मतलब सहयोगी रूप से स्वीकार करके प्रवृत्ति रूप से इतर दोनों रजोगुण सत्वगुण और तमगुण दोनों इनका उपकार करते हैं, सहयोगी रूप से सहायता करते हैं रजोगुण का। ठीक है ना, अर्थात वहां पर रजोगुण को एक सत्वगुण प्रकाशन कर दिया जाए तो आप में ये क्रिया आदि हो रही है ना, ये आदि क्या कर रही है, क्रिया हो रही है। और वहाँ तमगुण सहायता कर देता है तो तमगुण तो थोड़ा विश्राम आदि प्राप्त कर लेता है, नहीं थकावट हो जाएगी। आगे कहते हैं तमः प्रकाश प्रवृत्ति आश्रित्य नियमेन इत्रयो इति। कहते हैं तम गुण का एक प्रकाश और प्रवृत्ति, प्रकाश गुण और प्रवृत्ति रजोगुण, ये दोनों को आश्रय बना करके सहयोग रूप से स्वीकार करते, ये नियम रूप है, नियम के द्वारा आश्रित बना करके, कहते हैं नियम रूप इतर दोनों का नियम रूप से, नियमन के द्वारा दोनों का कहते सत्वगुण रजोगुण दोनों उस तम का उपकार करते हैं, दोनों है ना, नियम रूप से उन दोनों नियम के द्वारा उपकृत होते हैं, है ना। अतः नियम को उपकार करते हैं, क्या करते हैं, नियम का सहयोग देते हैं। नियम अरे तमगुण के कार्य, तमगुण के कार्यभूत है, ये तम से भिन्न सत्वगुण रजोगुण उपकरोति संबंधित होते हैं, उपकरोति इतिहास का संबंध टीकाकार ने भी इसका वर्णन किया, है ना। सत्वगुण है प्रवृत्ति नियम दोनों को कार्यभूत है, को आश्रय बनाकर सहयोग रूप से स्वीकार करके सत्वगुण तमोगुण उपकार करते हैं, उपकरोति सहाय करते हैं। और रजोगुण भी प्रकाश नियामक है, सत्वगुण तमगुण है कार्यभूत, दोनों के वो जो कार्यभूत प्रवृत्ति के द्वारा स्वकार्य रूप से इतर दोनों का रजोगुण और तमोगुण का, इतर रजक का और तम रज इतर रजसा इतर दोनों तमगुण का उपकार करता है।
एवं उसका तमोगुण भी नियम रूप से तमोगुण के कार्य रूप से ये दोनों का सत्वगुण, ये तमोगुण से भिन्न दोनों सत्वगुण रजोगुण का क्या करता है, उपकार करता है क्या, एक दूसरे को उपकार करते रहते हैं, एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को उपकार करते हैं। जब तम यहाँ पर सत्वगुण चलता है तो सहयोग रूप से इनका सहयोग रूप से तो रजोगुण तमोगुण सहायता करते हैं। जब तो रजोगुण का कार्य चलता है तब कार्य रूप से उसका क्या करते हैं, सहायता सत्वगुण और तमोगुण सहायता का। जब तमोगुण का कार्य चलता है तब रजोगुण और सत्वगुण उसकी सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, उपकार करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे परस्पर मिलकर कार्य करते, क्योंकि तीनों गुण एक स्वतंत्र एक एक गुण है अपने कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। तीनों गुणों का मिलकर के ही पंचीकरण आदि होता है, पंच तन मात्रा आदि की उत्पत्ति होती, महातत्व आदि की उत्पत्ति होती है। अब आगे कहते हैं तो अन्योन्य जनन वृत्तिया, एक प्रतीक ले लिया तो कहते हैं अन्यतमो यानी अन्यतमो के अन्यतमम अपेक्षा जनयति। अन्यतम है ना, तम प्रत्यय होता है बहुतों से एक को निवारण करने के लिए एक निवारण है ना, तम प्रत्यय आता है, तो दोनों में से एक को निवारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है, तद्वीय सुन। तो आप कहते हैं अन्यतमा इन तीनों में से एक है, अन्यतम की अपेक्षा को लेकर के जनयति। दतम भाग तमा और तम हो गए ना, तो दो में से और बहु में से एक को निवारण करने की दतम आदि होती है ना, किम आदि को लेकर सर्वनाम से होते हैं दतम, अन्य से जहाँ पर संज्ञा कर दिए वहां पर हो जाते हैं, क्या करके सर्वनामों से डटर और ततम होते हैं। सर्वनाम में तो है ना, है ना, तो डटर भी कह सकते, वहां तद्धित भी कर दी है। अब आगे कहते हैं तो कहते हैं अन्यतम बहुतों में से एक को है ना, तो अन्यतम की अपेक्षा को लेकर जनयति। जननम च परिणाम, जनन यहाँ पर कैसा परिणाम स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि उत्पत्ति पुत्र इस प्रकार से जैसे पिता पुत्र से उत्पन्न होता है इत्यादि को लेकर के जनन नहीं स्वीकार करना चाहिए, परिणाम मात्र हुआ है ना, क्योंकि उनमें कार्य कारण भाव, प्रकृति के तीन गुणों में कार्य कारण भाव नहीं है, जन्म जनक भाव नहीं है, मात्र परिणाम है। कैसा हो जाता है, परिणित हो जाते हैं। कहते हैं साचा गुणानाम सदृश है, सदृश रूप है, जो परिणाम भी क्या है, गुणों का सदृश प्रवाह है, सदृश रूप है। अतएव न है हेतुमत्तम, इसलिए उनमें हेतुमत्व नहीं है ना, ये उसके कार्य कारण भाव भी नहीं है, कारण हेतुमत्व कार्य वाले भी नहीं है, कारण वाला भी नहीं है, कार्य कारण वाला भी नहीं है। तत्वांतरस्य हेतुर अभावात, कहते तत्वांतरस्य हेतुर अभावात, तत्वांतर जो हेतु है ना, तत्वांतर का हेतु का अभाव होने से, अर्थात इनका कोई तत्वांतर हेतु नहीं है, कारण नहीं है ना। जैसे इनका पंचतन मात्राओं का तो कारण कौन है, अहंकार है ना, अहंकार का कारण कौन है, महातत्व है, और महातत्व का कारण ये प्रकृति हो गए, किंतु इन प्रकृति कारण कोई तत्वांतर दूसरा नहीं है। तो तत्वांतर हेतु का अभाव होने से, इसलिए नापि अनित्यत्व, इसलिए अनित हो जाए, कहते हैं यहाँ पर नापि अनित्य, अनित्य भी नहीं है, अनित्य भी नहीं को कहा, अनित्य भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनका तत्वांतर हेतु न होने से, है ना। अतएव न हेतु, गुणों का सादृश्य, अतः कहते हैं गुणों का सदृश रूप है, परिणाम है, इसलिए इनका हेतु मत नहीं है। तत्वांतर हेतु का अभाव होने से इनमें अनित्यत्व नहीं है। और कहते हैं तत्वांतर, कहते हैं और दूसरे कहते हैं तत्वांतर में ले का अभाव होने से, अच्छा इसको लेकर कहते हैं अतएव न हेतु मत, तो कहते तत्वांतर रूप हेतु का अभाव होने से वो हेतु मत नहीं है। और नापि अनित्यत्व अनित्यत्व नहीं है, क्यों, तत्वांतर में लय का अभाव होने से, इसका हेतु है नापि अनित्यत्व, नापि अनित्यत्व की पंक्ति है, अर्थ की है, उसका अनित्यत्व भी नहीं है, क्यों, तत्वांतर में लय का अभाव होने से,
दूसरे तत्वांतरों में लय का अभाव होने से, अर्थात लय नहीं होता है इनका, इसलिए अनित्य नहीं है। जिनसे इनका तो घटपट घट का यानी तत्वांतर लय हो जाता है, इसलिए वो अनित्य कहलाते हैं। किसमें होता है? घट का मृतिका में लय हो जाता है ना, इसी घट कैसे होते हैं? अनित्य कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तीनों गुणों का तत्वांतर में लय नहीं होता, इसलिए अनित्य भी नहीं है। और तत्वांतर रूप और कहते हैं हेतुमत्व नहीं है, कारणत्मत्व नहीं है, इनका कोई कारण है, इसलिए तत्वांतर का है, तत्वांतर हेतु का अभाव होने से, तत्वांतर हेतु का अभाव होने से कोई प्रकृति का कोई कारण भी नहीं है। क्यों? आगे हेतु दे दिए, तत्वांतर का अभाव होने से। यहाँ पर सदृश परिणाम साम्य अवस्था, सदृश परिणाम को कार्य किया साम्य अवस्था रूप परिणाम आप ही प्रकृति। यहाँ पर 119 नंबर पृष्ठ पे हमारे जो पहला जो पैराग्राफ चल रहा था, उसी के नीचे से 1 2 3 4 5 पंक्ति है। अपितु प्रकृति में सत्वादि गुणों का प्रकृति स्वरूपा संति, गुणों से अतिरिक्त प्रधान नामक है किमपि तत्वांतर नहीं है। अतः इसी अर्थ से गुणा ही सदृश विसदृश परिणाम है, परिणाम अस्य इस प्रतिद्वंदी भूत है। सदृश परिणाम रूप प्रधान तादृश प्रधान शब्द के द्वारा कहा जाता है, इस प्रकार से कहा जाता है ना। कहते हैं यहाँ पर प्रकृति में सत्वादि गुण ही प्रकरण में सत्वादि गुण ही प्रकृति स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप संति कहे जाते हैं। और गुणों से अतिरिक्त प्रधान नामक कोई तत्वांतर नहीं है। गुणों से कहते गुणों से अतिरिक्त प्रधान नामक कोई तत्वांतर नहीं है, इसी हम किस में जाकर के पैदा होगा वो। कहते हैं अर्थात गुण ही विसदृश परिणाम है। गुण ही कैसे? विसदृश परिणाम वाले परिणाम का प्रतिद्वंदी भूत होते हुए यथ सदृश परिणाम प्रधान और तादृश प्रधान शब्द के द्वारा कहे जाते हैं, है ना। विसदृश परिणाम के प्रतिद्वंदी भूत जो सदृश परिणाम है, ऐसा प्रधान है, वो प्रधान भी तादृश प्रधान शब्द के द्वारा कहा जाता है ना। विसदृश परिणाम का प्रतिद्वंदी भूत, विसदृश परिणाम का जो प्रतिद्वंदी भूत है, ऐसे सदृश परिणाम रूप प्रधान तादृश प्रधान शब्द के द्वारा कहा जाता है। जैसे घटपट आदि में तो विसदृश परिणाम हो जाता है, विनाश आदि को प्राप्ति हो जाती है, किंतु इसका ऐसा नहीं है ना। नित्य परिणाम नित्य है, परिणाम ही होते हैं, क्रिया चेष्टा होती रहती है, ठीक है ना। इस प्रधान प्रकृति को नित्य मानते हैं और परिणामी भी मानते हैं। वेदांत में उसको माया कह देते हैं, अनिर्वचनीय माया कह देते हैं। तो इसलिए विजातीय तत्वांतरात्मक परिणाम का अभाव होने से तम प्रति अन्य का कश्चित तत्वांतर हेतु का अभाव होने से प्रधान का हेतु मत सिद्ध नहीं होता, अतः प्रधान का कोई कारण नहीं है। अब मूल में कहते हैं यहाँ पर अन्योन्य मिथुन वृत्तिया, अन्योन्य मिथुन वृत्तिया, मिथुन बोलते हैं जोड़ा, है ना, संबंध होकर के। कहते हैं अन्योन्य सहचरा, ये कैसे? अन्योन्य एक दूसरे के सहचर पार्टी वाले होते हैं, हमेशा कभी भी ये तीन गुण त्याग करके नहीं रहते, है ना। क्योंकि तीन गुण अलग अलग हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाए, सृष्टि समाप्त हो सकती है ना। तीन गुण कभी भी छोड़ दे नहीं। इस हमारे शरीर में तीनों गुण विद्यमान है। हाँ, जिसका सत्व गुण उत्कृष्ट हो गया, है ना, तो उसमें लेश मात्र के लिए थोड़ा स्वीकार करते हैं। लेश मात्र, तीन गुण से परे तो कौन होता है? मात्र चेतन परमात्मा ही होता है ना। चेतन परमात्मा को छोड़ करके, पुरुष को छोड़ करके, चाहे जीव कहो, चाहे पुरुष कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे ब्रह्म कहो, है ना, बात बराबर है। उसी में ही तीनों गुण नहीं रहते, बाकी प्रकृति कार्यभूत जगत में तीन गुण विद्यमान रहते हैं। क्या? हाँ, ब्रह्मवेदता में चेतन की निषेध किया यहाँ पर मात्र। हाँ, शरीर को लेकर के तीन गुण उसमें रहेंगे। हाँ, अकेले इतना बात रहे कि उसमें प्रधानता उसकी रहेगी, सत्य गुण की रहेगी, तमोगुण और रजोगुण की नहीं, लेश मात्र रहेंगे, ठीक है ना। नहीं तो
गुणों के बिना तो रह ही नहीं सकता व्यक्ति। किसी और मात्र आत्मा को छोड़ करके कोई भी गुण वाला नहीं हो, रहित नहीं हो सकता, आत्मा को छोड़ करके। तो आप कहते हैं अन्योन्य सहचरा, एक दूसरे के सहचर होते हैं, अविनाभाव वृत्तिया, नित्य संबंध वाले होते हैं। अविनाभाव बोलते हैं नित्य संबंध संभाय अविनाभावत्वम, है ना। तो कहते हैं इति यावत परस्पर स्त्री पुरुषवत, ऐसा टीका काल निमित्त नहीं होता। तो यावत क्या शब्द यहाँ पर कहते हैं अविनाभाव वृत्तिया इति यावत, क्या शब्द समुच्चय में डाल लेना चाहिए। तो ये भक्ति थी अत्र आगमा, जिसमें आगम प्रमाण देते हैं। कौन से होते हैं आगम प्रमाण? कौन देते? देवी भागवत के देते हैं। क्या कहते हैं? देवी भागवत पुराण का तीनों गुणों का ना आगम प्रमाण है समुच्चय। अन्योन्य मिथुन सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः रजसो मिथुनम सत्वम सत्वस्स मिथुनम रजः तमसश्चापि मिथुनेते सत्वरजसी उभे उभयो सत्वरजसोर मिथुनम तम उच्यते न येषाम् आदि संप्रयोगो वियोगो व उप लभ्यते इति। देवी भागवत पुराण का है 3:8 का। कहते अन्योन्य मिथुना, ये नित्य सहचर होते हैं। तीनों गुण कैसे होते हैं? नित्य सहचर। सर्वे सर्वत्र गामिना, सभी गुण सभी में जाते रहते, कार्य में जाते रहते, सर्वत्र गामी है, व्यापक है। कैसे हैं तीनों गुण? व्यापक है, सभी में गए हों, पंच महाभूतों में सभी में गए, अनिश्चित है। रजसो कहते हैं रजसो मिथुनम सत्व, रज का मिथुन सत्व, रज का मिथुनम सत्वम, सत्व का मिथुन रज, रज और सत्व का जोड़ा, रज का मिथुन कौन है? सत्व, सत्व का मिथुन रज हो गया। और तमस्चा मिथुन है सत्वरज, और तम का मिथुन सत्वरज है, वे दोनों। और उभय सत्वरज से दोनों को मिथुन तम उच्चते, तम कहा जाता है ना। रज का जोड़ा सत्व है, सत्व का जोड़ा रज है, और तम का जोड़ा सत्वरज है, और सत्वरज का जोड़ा तम है। न ऐसा आदि संयोग प्रयोगो न उपलब्ध। कहते हैं जब जोड़ा जोड़ा है तो आदि अंत हो जाए, ये पहला जोड़ा बना, ये अंत वाला हो जाए, है ना। ये आदि हो जाए, ये अंत वाला हो जाए, है ना। ऐसे अभाव सप्रति होगी, है ना। अरे कौन सा? अन्योन्य भाव, अत्यंत भाव, और 4 भाव होते हैं, प्रध्वंस इत्यादि को लेकर हो जाए, है ना। कहते न ऐसा आदि संप्रयोग, इनका कोई आदि संप्रयोग नहीं है, अतः वियोग भी उपलब्ध नहीं होता। ना तो संप्रयोग होता है, ये पहला जोड़ा बना है, ये बाद में बढ़ा, और वियोग भी इनका कभी भी नहीं होता। तीनों गुणों का ना तो आदि संयोग है, इस काल में आदि हुए, इस काल में पैदा हुए, ऐसा भी नहीं है इस काल में नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है ना। न ऐसा में इनका, ऐसा में तीनों गुणों का आदि संप्रयोग और अतः वियोग उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार से देवी भागवत पुराण में वर्णन किया था। यहाँ पर कहते हैं अस्थि जायते, यहाँ पर टीका वर्णन कर दिया, यास्क मुनि का सूत्र दिया है। कहते हैं आदि शब्द को लेकर के, जहाँ पर आया ना न ऐसा आदि, तो आदि शब्द कहते जायते अस्थि वर्धते विपर्णमते अपक्षीयते विनश्यति। इस षड्भाव विकार प्रथम उत्पत्ति रूप विकार न उपलब्धते न ज्ञायते, इनमें उपलब्ध नहीं होता। यास्क मुनि का सूत्र है ना। जायते अस्थि वर्धते विपर्णमते अपक्षीयते विनश्यति, ये षड्भाव विकार शरीर के होते हैं हमारे, है ना। तो ये प्रकृति में, प्रकृति के आदि उत्पन्न नहीं होता, आदि भाव उसमें नहीं है, आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है, ठीक है ना। प्रकृति नित्य है, इनकी प्रकृति क्या है? नित्य है। इस प्रकार से वर्णन किया।